हरिओम। प्रभु की कृपा है गुरुदेव की कि बहुत से साधकों के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। उन्होंने अपने उद्धार के लिए हृदय की गहराइयों से जो प्रश्न उनके उठ रहे थे वो उन्होंने पूछा है, और सभी प्रश्न जो अब तक आए हैं वो आत्मस्थ करने के लिए आए हैं, वो स्थित प्रज्ञ करने के लिए आए हैं, वो ब्रह्म अनुभूति करने के लिए आए हैं, वो आत्म अनुभूति करने के लिए आए हैं, वो स्वयं के कल्याण के लिए आए हैं। तो ऐसे साधकों का धन्यवाद। और ऐसे सच्चे साधकों के लिए एक नया चैनल बनाया गया है जिसका नाम है सजीव वाणी। तो आप सजीव वाणी को सर्च कर लीजिए अपने चैनल पे, तो उस पर जो नए प्रश्न आ रहे हैं उनके उत्तर उसी चैनल पर दिए जाएंगे। और यदि आप उसको सजीव वाणी को जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको स्वतः रोज अपने आप सत्संग मिल जाया करेंगे। जो भी प्रश्न आ रहे हैं उनके उत्तर प्राप्त हो जाया करेंगे। तो इससे सभी का उद्धार होगा। एक प्रश्न पूछेगा तो कल्याण सबका होगा, क्योंकि समस्या सबकी एक है और समाधान भी सबको एक ही चाहिए। शब्द अलग हैं, भाव अलग हैं पूछने के, लेकिन प्रश्न शाश्वत एक ही है और उत्तर भी शाश्वत एक है। क्योंकि प्रश्न अज्ञान से जुड़े होते हैं, संशय से जुड़े होते हैं, और जो उत्तर है वो समाधान से जुड़ा होता है, ज्ञान से जुड़ा होता है। तो प्रश्न के स्वरूप अलग हो सकते हैं, शब्द अलग हो सकता है, भाषा शैली अलग हो सकती है, लेकिन सबका उत्तर जो है वो आत्मभाव में स्थित होने के लिए ही प्राप्त होगा। तो प्रश्न एक करेगा, उत्तर सबको प्राप्त होगा। ये बहुत बड़ा निष्काम है। यदि आप प्रश्न करते हैं तो आपके माध्यम से हजारों लोगों, जो सत्संग सुनेगा सबका कल्याण होगा। तो प्रश्न पूछने में ये एक निष्काम यज्ञ है आपका। इसलिए मैं कहता हूं रोज प्रश्न करो, और सारे प्रश्न आप लोगों के एक जगह लिख लिए जाएंगे और क्रम से एक एक का उत्तर रोज एक दिन दिया जाएगा। तो सबकी ही बारी आएगी, सबका ही प्रश्न लिया जाएगा और उसका उत्तर भी दिया जाएगा। तो आप लोग नित्य प्रतिदिन सत्संग सुने भाव से, और किसी न किसी दिन आपका उत्तर अवश्य प्राप्त होगा। तो ये जो ज्ञान की राह है ना, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है, कुछ सिलेक्टेड पीपल के लिए है। भगवान ने कहा है ना, मनुष्याणाम सहर्षिषु कश्चित् यतते सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्य में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यतन करता है, भगवान कहते हैं, और उस यतन करने वालों में से भी कोई एक मुझे तत्व से जानता है। इतना कम परसेंटेज है। तो हम सब सच्चे साधक बनकर इस मार्ग में बढ़ें, और ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा बनी रहेगी तो हम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। क्योंकि देखो, ज्ञान और अज्ञान में बहुत फर्क नहीं है, या ऐसे कह लो स्वप्न के जगत में और जागृत के जगत में बहुत फर्क नहीं है। आंख बंद है तो स्वप्न की सृष्टि है, और आंख खुल गई तो जागृत की सृष्टि। वैसे ही अगर ज्ञान की तरफ से आंख बंद है तो अज्ञान की सृष्टि है, सारी सृष्टि अज्ञान में है। और यदि ज्ञान में आंख खुल गई तो सारी सृष्टि ही ज्ञान में है, भेद नहीं है, बिल्कुल भेद नहीं है। जब आप का विवेक जागृत हो जाएगा। इसीलिए सत्संग का महत्व है कि विवेक की जागृति हो। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, जो नित्य और अनित्य का ज्ञान बता वही विवेक है। जो स्वप्न की सृष्टि से जगा के जागृत की सृष्टि में लिया है, जो देह की सृष्टि से जगाकर आत्मभाव की सृष्टि में लिया है, वही सतगुरु है, वही सत्संग है और वही ज्ञान है। तो आप लोग मन मना भाव के सत्संग सुने, मन मना भाव मत भक्ता मध्य जी माम नमस्कुरु, और अपने प्रश्न जरूर रखें। रोज अपना एक प्रश्न, जो भी आपके भाव आता हो तो रोज प्रश्न मिल जाया करेंगे, तो उसके उत्तर भी सबको प्राप्त होंगे। तो आप उसको सजीव वाणी पे सुन सकते हैं। सजीव वाणी पे हम लोग सब साधकों के प्रश्नों के उत्तर तो सुनेंगे ही,
साथ में भगवत गीता के श्लोकों को समझेंगे, उनके अर्थ को, उनके भाव को, भगवान क्या हमसे कहना चाहते हैं एक बार पुनः सुनेंगे। एक बार ये सत्संग श्रृंखला चल चुकी है गीता मेरे लिए के नाम से, लेकिन पुनः हम उन श्लोकों को जितनी बार समझें उतना कम है। भगवत गीता तो ऐसा समुद्र है, ऐसा सागर है ज्ञान का, तो जितनी बार समझें सुने उतने बार एक नया गहरा अर्थ प्राप्त होता है। तो हम लोग भगवत गीता के श्लोकों का अर्थ समझेंगे, अष्टावक्र गीता के श्लोकों का अर्थ समझेंगे। हालांकि इसको भी हम लोग एक बार पहले समझ चुके हैं, तो इसको दोबारा फिर अष्टावक्र गीता के श्लोकों को समझेंगे, सुनेंगे। और इसके साथ साथ श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन पे आधारित एक पुस्तक है जो महेंद्र नाथ गुप्त ने लिखा है, श्री रामकृष्ण वचनामृत, इसको सुनेंगे। ये भी बहुत बड़ा ग्रंथ है, एक महासागर है ज्ञान का, इसको भी सुनेंगे। साथ साथ कुछ मैं अपने जीवन के बारे में बताऊंगा कि कैसे गुरु की कृपा हुई बचपन से और अभी तक। गुरु की ही कृपा है सब, गुरु कृपा ही केवलम। तो इन सब ज्ञान के महासागर में हम डुबकी लगाएंगे सजीव वाणी पर।